नमो नमो प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसे परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित प्रिय शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण पूर्ण हो चुका है, जो कि हम अब द्वितीय प्रकरण की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पुनरावर्तन, जो यहाँ पर पुनरावर्तन यहाँ पर कर रहे हैं, वहीं पुनरावर्तन में आगे बढ़ते हैं। चलिए A35 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 A36 A36 A37 A37 A38 A38 A39 A39 A40 A40। हाँ जी बोलिए विद्या बहन, क्या प्रश्न है? विद्यावेन A34 क्या प्रश्न है? हेलो पंडित जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। हो रहा है 35 से शुरू हो गया है। हाँ जी, कहाँ से बाकी है? ओके, नो साउंड। चलिए A40 A40 A41 34 प्रणाम गुरुजी। 34 से बाकी है गुरुजी। 34 से बाकी था। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो रहा है, कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। 34 A34 A34 A34। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए जी पंडित जी, आप नेट मेरी चेक कर आवाज आ रही लीजिए। है आप, तो हाँ जी, आपका आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आप नेट चेक कर लीजिए। अभी भी क्या पंडित जी? जी, कट कट आवाज़ आ रहा है, आवाज़ साउंड कट हो रहा है। आप नेट चेक कर लीजिए। ओके चलिए, तब तक A41 प्रणाम A41। गुरु हाँ जी, चलिए आप नियम स्टार्ट कीजिए। जी। गुरुजी, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। रु वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ, आई, औ तथा आव होता है। बस
A42 ओके। A42 A42। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए आगे का नियम। चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है। य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। 10वें गण के धातुओं को 10वें गण के धातु को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। ई प्रत्यय लगने पर अविकरण प्रत्यय लगता है। नहीं, ई प्रत्यय लगने पर पहले गण की तरह, पहले गण की ई प्रत्यय तरह लगने पर नहीं, ई प्रत्यय लगने के बाद, ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत रस्व नामी स्वर का गुण होता है। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि ओ। वर्ण की वृद्धि औ होती है। कथ, गण, रच, स्पृ और मृग तथा अन्य कुछ धातुओं को ई प्रत्यय लगने पर गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। विकरण प्रत्यय विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं को आदेश होता है। आत्मनिपदी धातुओं को आत्मनिपदी के प्रत्यय लगते हैं। उभयपदी धातुओं को परस्मैपदी और आत्मनिपदी प्रत्यय लगते हैं। अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण वर्ण हो, लृ वर्ण हो तो क्रमशः वे दोनों मिलकर ऐ, ओ, अर तथा अल हो जाता है। ए ओ आर तथा अल, ऐ नहीं, ए ओ ओ, आर तथा अर अल तथा हो अल, जाता है। ओके, ए, धन्यवाद। ओ, अर तथा अल हो जाता है। ओके, चलिए A43 A43 A44 A44 A45 प्रणाम A45। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए A45। आप चिंत धातु का रूप बोलिए। चिंत। अ, ये 10वें गण का धातु है गुरुजी। 10वें गण के हाँ धातु है। हाँ। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी कैसे हैं? परस्मैपदी गुरुजी। ओके, रूप बोलिए। प्रथम पुरुष, हाँ उत्तम एक मिनट, पुरुष एक वचन हाँ। है। उत्तम पुरुष एक वचन में चिंत्यामि। चिंत्यामि उत्तम गलत है। चिंतयामि। चिंतयामी, चिंत्यामी करेंगे तो फिर क्या होगा? त और य चिंतामि के साथ हो। में, हाँ, चिंतयामी, तो संपूर्ण। हाँ गुरुजी। प्रिय मिच्छामि दुक्कडम। क्या यार ये। उत्तम पुरुष एक वचने चिंतयामि। उत्तम पुरुष द्विवचने चिंतयावः। उत्तम पुरुष बहुवचने चिंतयामः। मध्यम पुरुष एक वचने चिंतयसि। मध्यम पुरुष द्विवचने चिंतयथ। मध्यम पुरुष बहुवचने चिंतयथ। अन्य पुरुष एक वचने चिंतयति। अन्य पुरुष द्विवचने चिंतयथ। अन्य पुरुष बहुवचने चिंतयन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A46 A46 A47 A47 A48 A48 A49 A49 प्रणाम। हाँ जी, A49। आप बोलिए लिख धातु का रूप बोलिए। लिख। लिख छठे गण का है गुरुजी। उत्तम पुरुष एक वचने लिखामि। उत्तम पुरुष द्विवचने लिखावः। उत्तम पुरुष बहुवचने लिखामः।
मध्यम पुरुष एक वचने लिखसि, मध्यम पुरुष द्विवचने लिखतः थ, मध्यम पुरुष बहुवचने लिखथ, अन्य पुरुष एक वचने लिखति, अन्य पुरुष द्विवचने लिखतः तः, और अन्य पुरुष बहुवचने लिखन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A50 जी गुरुजी, प्रणाम गुरु जी। गुरुजी, आप बोलिए अट धातु का रूप बोलिए। अट। अट पहले गण का है गुरुजी। प्रथम पुरुष एक वचन अटामी, प्रथम पुरुष द्विवचन अटामह, अटावह, अटावह, प्रथम पुरुष बहुवचन अटामह, मध्यम पुरुष एक वचन अठ, अठसी, मध्यम पुरुष अटासी। अटसी, अटसी, मध्यम पुरुष द्विवचन अठथ, मध्यम पुरुष अठथ, अठथः, अठथः, मध्यम पुरुष बहुवचन अठथ, अटथ, अन्य 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 पुरुष एक वचन अटति, अन्य पुरुष द्विवचन अटतः, अन्य पुरुष बहुवचन अटन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A51, A51, A52, A52, A53। प्रणाम सर। हाँ जी, कितने नंबर? A52। A52। ओके, आप बोलिए बंद धातु का रूप बोलिए। कौन से गण के धातु है बंद धातु? वंद के छे सर? हाँ जी, वंद, वंदन करना। आत्मनिपदी। कौन से गण के पूछ रहे हैं तो आत्मनिपदी जवाब क्यों आ रहे हैं? कौन से गण के हैं? प्रथम गण। प्रथम गण और आत्मनिपदी है। ओके, रूप बोलिए। प्रथम पुरुष एक वचने बंधे, बंदे नहीं, बंदे। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचने वंदे, उत्तम पुरुष द्विवचने वंदा वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने वंदा महे, मध्यम पुरुष एक वचने वंद से, मध्यम पुरुष द्विवचने वंद वंद थे, बंदे थे, बंद थे नहीं, बंदे थे। मध्यम पुरुष द्विवचने वंदे थे, मध्यम पुरुष बहुवचने वंदत्वे, अन्य पुरुष एक वचने वंदते, अन्य पुरुष द्विवचने वंदेते, अन्य पुरुष बहुवचने वंदन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए A53, A53, A54, A54, A55, A55, A56। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, कितने नंबर? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, कितने नंबर? A55। A55। ओके, A55। हाँ जी, आप बोलिए नी धातु का रूप बोलिए। नी धातु बोलिए, नी धातु का रूप। कौन से गण के धातु है? उत्तम पुरुष। धातु कौन से गण के हैं? पहले गण का। पहले गण के। परस्मैपदी, आत्मनिपदी, पहले गण का है, उभयपदी है। उभयपदी है। ओके, बोलिए, रूप बोलिए। पहले परस्मैपदी अनुसार रूप बोलिए। नो साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। A56, A56, A57, A57, A58, A58, A59, A59, A60, A60, A61, A61, A62, A62। हेलो गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। नहीं, A55 है। ओके, बोलिए। आपका साउंड नहीं आ रहा था, बोलिए अब। हाँ, पहले परस्मैपदी अनुसार पहले। बोलिए। हाँ जी।
उत्तम पुरुष एक वचने नयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने नयावः, उत्तम पुरुष बहुवचने नयामः, मध्यम पुरुष एक वचने नमसि, नमसी नहीं, मध्यम पुरुष नायसी। नयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने नयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने नयथ, अन्य पुरुष एक वचने नयसि, नयासी नहीं, नयति। नयति, उत्तम पुरुष अन्य पुरुष द्विवचने नयतः, उत्तम पुरुष बहुवचने उत्तम नहीं, अन्य पुरुष बहुवचने नयन्ति। ओके, आत्मनेपदी। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचने नये, उत्तम पुरुष द्विवचने नयावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने नयामहे, मध्यम पुरुष एक वचने नयसे, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचने नयेथे, मध्यम पुरुष बहुवचने नयद्वे, अन्य पुरुष एक वचने नयते, उत्तम पुरुष द्विवचने नये, अन्य पुरुष द्विवचने नयेते, उत्तम पुरुष बहुवचने नयन्ते, अन्य पुरुष बहुवचने नयन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए A61, A61, A62, A62, A63, A63। हाँ जी, हाँ जी, कितने नंबर? A63। ओके, आप बोलिए पच धातु का रूप बोलिए, पच। पच यानी उभयपदी पहले गण का है। पहले परस्मै पदी के रूप। उत्तम पुरुष एक वचने पचामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पचावः, उत्तम पुरुष बहुवचने पचामः, मध्यम पुरुष एक वचने पचसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पचतः, मध्यम पुरुष बहुवचने पचथ, अन्य पुरुष एक वचने पचति, अन्य पुरुष द्विवचने पचतः, अन्य पुरुष बहुवचने पचन्ति। अभी आत्मनेपदे उत्तम पुरुष एक वचने पचे, उत्तम पुरुष द्विवचने पचावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने पचामहे, मध्यम पुरुष एक वचने पचसे, मध्यम पुरुष द्विवचने पचेथे, मध्यम पुरुष बहुवचने पचद्वे, अन्य पुरुष एक वचने पचेते, अन्य पुरुष द्विवचने पचते, अन्य पुरुष द्विवचने पचेते, अन्य पुरुष बहुवचने पचन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए A64, A64, A65, A65। हाँ जी सर, प्रणाम। हाँ जी, आप बोलिए लभ धातु का रूप बोलिए, लभ। लबामी, प्रथम पुरुष एक वचने लबामी। गलत, आत्मनेपदी है। क्या है? लभ धातु आत्मनेपदी है। हाँ, तो लभामी कैसे होगा आत्मनेपदी हो तो? प्रथम पुरुष एक वचने लबे, प्रथम पुरुष द्विवचने लबावहे, प्रथम पुरुष बहुवचने लबामहे, मध्यम पुरुष एक वचने लबसे, मध्यम पुरुष द्विवचने लबथे, लभे थे, मध्यम पुरुष बहुवचने लबद्वे, अन्य पुरुष एक वचने लबेते, लभते, अन्य पुरुष द्विवचने लबेते, अन्य पुरुष बहुवचने लबन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए A66, A66, A67, A67, A68, A68, A69। हाँ जी, A68। आप बोलिए सिंच धातु का रूप बोलिए, सीच। सीच मतलब उभयपदी धातु है। ओके, कौन से गण के हैं? छठे गण के। सही है, छठे गण के हैं। ओके, रूप बोलिए। पहले परस्मै पदी। सिंच का क्या आदेश होता है? आदेश सिंच। हाँ, सिंच आदेश होता है। ओके, रूप बोलिए। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन सिंचामि, उत्तम पुरुष द्विवचन सिंचावह, उत्तम पुरुष बहुवचन सिंचामह,
मध्यम पुरुष एक वचन सिंचसि, मध्यम पुरुष द्विवचन सिंचथः, मध्यम पुरुष बहुवचन सिंचथ, अन्य पुरुष एक वचन सिंचति, अन्य पुरुष द्विवचन सिंचतः, अन्य पुरुष बहुवचन सिंचन्ति। आत्मनेपदी। अब आत्मनेपदी। तो उत्तम पुरुष एक वचन सिंचे, उत्तम पुरुष द्विवचन सिंचावहे, उत्तम पुरुष बहुवचन सिंचामहे। फिर मध्यम पुरुष एक वचन सिंचसे, मध्यम पुरुष द्विवचन सिंचेथे, मध्यम पुरुष बहुवचन सिंचद्वे, फिर अन्य पुरुष एक वचन सिंचेते, सिंचते, मध्यम अन्य पुरुष द्विवचन सिंचेते, फिर अन्य पुरुष बहुवचन सिंचन्ते। ओके, धन्यवाद। जी चलिए, गुरुजी, प्रणाम। उसके बाद आगे कितने, हाँ A66 तो हो गया ना, A66, A67, A68 हो गया गुरुजी, A68 तक हो गया। ओके, A69, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। आप बोलिए, गम धातु का रूप बोलिए, गम। गम, गम धातु। कौन से गण के धातु है गम? गम पहले गण का। पहले गण का गम धातु है। क्या आदेश होता है? गम धातु, गम, गम धातु, गच्छ आदेश होता है। क्या होता है? गच्छ। गच्छ। रूप बोलिए, चलिए रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि, उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छामः। एक वचन के बाद बहुवचन क्यों आता है? हाँ, उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छामः, उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छथः, गच्छथ, अन्य पुरुष एक वचन गच्छति, अन्य पुरुष द्विवचन गच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचन गच्छन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए, A70, A71, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। ओके, आप बोलिए, नस धातु का रूप बोलिए, नस। नश, कौन से गण के धातु है? A55 म्यूट कर लें। नश चौथे गण का परस्मै चौथे गण पद। का परस्मै पदी धातु। ओके, बोलिए। चौथे गण यानी यह लगेगा। तो नश्याम, उत्तम पुरुष एक वचन है नश्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन है नश्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन है नश्यामः, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन है नश्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन है नश्यस्थः, मध्यम पुरुष बहुवचन है नश्यथ, अन्य पुरुष एक वचन है नश्यति, अन्य पुरुष द्विवचन है नश्यतः, अन्य पुरुष बहुवचन है नश्यन्ति। धन्यवाद। A14 म्यूट कर लें। क्यों अनम्यूट है A14? A14 म्यूट कर लें। हाँ गुरुजी, एक दो प्रश्न है तो अंत में समय देना प्लीज। हाँ जी, पूछ लीजिए, बोलिए। अभी पूछूं? हाँ जी। जैसे स्फुर है तो स्फुरण होना आपने बोलते हैं, पर जैसे हाँ स्पृश है तो स्पृश को हमने लिया है छठे गण में जिसका कोई मतलब गुण नहीं होगा, तो स्पर्श ऐसा शब्द कहाँ से आया? और सृज जैसे है तो उसका सर्जन वाला शब्द कैसे आया? वैसे ही स्फुट में स्फोट जैसा शब्द कैसे आया?
तो वो उसी में से है कि और कहीं से है, उसका मूल कुछ और है? नहीं, इसका मूल तो यही धातु से ही हुआ है। धातु के हम्म। बाद कुछ ऐसे होता है कि उसमें प्रत्यय आता है, और वो यहाँ पर नहीं है, वो ज़्यादातर तीसरे बुक में आएंगे, तीसरे बुक में। और तीसरे बुक में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रत्यय है जो कि किसी में अ लगता है, किसी में ई प्रत्यय लगता है, किसी में य प्रत्यय लगता है, कि अ का भी बहुत सारे भेद है, ई का बहुत सारे भेद है। तो ऐसे प्रत्यय आगे आगे लगकर किसी में उसका गुण होता है, किसी में उसका वृद्धि होती है, ऐसे होता है। यहाँ पर छठे गण के धातुओं को गुण तथा वृद्धि यहाँ पर गुण नहीं होता है। किस कारण नहीं होता है वह हम मध्यमा में देखेंगे। छठे जी गण गुरुजी। के हर एक जगह पे ये गुण नहीं होना ये बात नहीं है, सिर्फ जी अभी गुरुजी। के लिए ये एक नियम है, क्योंकि उसका गुण नहीं होता है। क्योंकि गुण हम किसके कारण कर रहे हैं? विकरण प्रत्यय अ के कारण ना, हाँ अविकरण प्रत्यय। अब देखिए, हाँ। पहले गण का धातु को भी कौन से विकरण लगता है? अ लगता है। तो वहां पर गुण होता था, लेकिन छठे गण हाँ में जब गए तब क्या नहीं, तब वहां पर गुण नहीं होता है। तो इसका हाँ। मतलब ये अ में भी तफावत है, अ में भी अंतर है, और वो हम हाँ गुरुजी। मध्यमा में देखेंगे। क्योंकि अगर अभी से आपको बता दें तो सिर्फ इतना है कि पहले गण के जो धातु है ना, वो क्या है? वो अ तो है, लेकिन कैसे? असौ। कैसे धातु है? असौ है। चौथे गण का य तो है, लेकिन क्या है वो? यश्य। ऐसे धातु है, ऐसे विकरण प्रत्यय। छठे गण का जो अ लगता है वो क्या है? सिर्फ अस। और 10वें गण का ये तो पहले गण की तरह अर्थात असौ ही लगता है। तो अब देखिए ये दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? आया एक आया में आया। क्या है? एक में वो है, एक दूसरे में वो नहीं है। नहीं है। तब वहां हाँ आगे जाकर यहाँ पर बोला जाएगा कि बीत सिवाय के सित प्रत्यय जो निकल जाता है ना, उसे ईत बोला जाता है। तो इसमें से हाँ। क्या क्या निकला है? सौ में से क्या निकला? तो सौ जो वो है, तो सौ का विश्लेषण कीजिए। तो सौ का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? सौ प्लस प्लस अ अ प्लस प्लस व। व। अब देखिए हाँ क्या क्या निकल चुका है इसमें? सौ भी निकल चुका और व भी हाँ निकल चुका। श का हाँ ईत हुआ है, तो हाँ। क्या हुआ है? ईत हुआ है। तो इसे क्या बोला जाएगा? शीत बोला जाएगा, शीत हाँ। बोला जाएगा। व का भी ईत हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? बीत बोला जाएगा कि नहीं? तो हाँ। इसको भी बीत बोला जाएगा। लेकिन छठे गण में देखिए यहाँ पर क्या ईत होता है? एकमात्र सौ का ही ईत होता है, क्योंकि ये छठा गण में क्या है? सौ प्लस अ। तो इसमें से सौ का ईत हुआ है, यानी ये तो शीत तो है, लेकिन क्या तो नहीं है, है? बीत नहीं बीत है। नहीं है। तो वहां पर एक नियम आता है कि बीत सिवाय के सित प्रत्यय, ये प्रत्यय कैसे हुए? बीत सिवाय के सित प्रत्यय हुआ कि नहीं? तो हाँ। बीत सिवाय के सित प्रत्यय गीत की तरह होता है। किसकी तरह? गीत। और गीत का फल है कि उसमें गुण नहीं होता है। नहीं। इसीलिए सही। बोला गया है कि छठे गण के धातुओं को क्या नहीं होता है? गुण गुण नहीं नहीं। होता है। कब? अविकरण प्रत्यय जब लगता है तब। जब अविकरण नहीं लगेगा तब उसके लिए अलग नियम है, तो वहां पर गुण भी हो सकता है। ये खूब खूब कारण है। धन्यवाद। उसी हाँ गुरुजी, बहुत प्रकार बहुत अच्छे से समझाया आपने, उसी काफी सारा समझ में आया। उसी हाँ। प्रकार स्फुट धातु है, जिसका अर्थ क्या है? स्फोट होता है। तो स्पोर्ट। स्फोट हाँ। वहां पर होता है, वो भी हम्म। उस धातु के अर्थ के साथ वहां भी कनेक्शन है। वो हम यानी तीसरे बुक में है, जो कि आगे कहीं समय मिलेगा तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आभार। ओके, चलिए A72, 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 A73, A73, प्रणाम A70। गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। A73। आप बोलिए ईश धातु का रूप बोलिए, ईश। जी गुरुजी। छठे गण के धातु है गुरुजी, इसका आदेश होता है इच। ओके। उत्तम पुरुष एक वचने इच्छामि, प्रथम पुरुष द्विवचने इच्छावः, प्रथम पुरुष बहुवचने इच्छामः,
प्रथम सॉरी मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन इच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचन इच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचन इच्छथ, अन्य पुरुष एक वचन इच्छति, मध्यम अन्य पुरुष द्विवचन इच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचन इच्छन्ति। च नहीं बोलना है, इच्छन्ति। क्या करना है वहां पर? इच्छन्ति हाँ, इच्छन्ति करना है वहां पर। चलिए अब आगे A74, A74, A75, A75, A76। हाँ जी, A75 है नहीं? हाँ, A75। कौन है A70? आपका तो A76 है। सॉरी गुरु, मिच्छामि दुक्कडम गुरुजी। ओके, A76। हाँ जी, आप बोलिए। ओके, लूट धातु का आप रूप बोलिए। लूट। चौथे गण का धातु है। ओके, परस्मैपदी लुट्या सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन है। लुट्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन लुट्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन लुट्यामः, मध्यम पुरुष एक वचन लुट्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन लुट्यथ, मध्यम पुरुष बहुवचन लुट्यथ, अन्य पुरुष एक वचन लुट्यति, अन्य पुरुष द्विवचन लुट्यत, अन्य हाँ लुट्यतः, अन्य पुरुष बहुवचन लुट्यन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A77। गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए। प्रू धातु का रूप बोलिए। प्रू। पार करना। हाँ जी, पार पाना, पार करना। कौन से गण के धातु है? प्रू धातु कौन से गण के हैं? 10वें गण के। कौन से गण के हैं? 10वें गण के। ओके, रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने पारयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पारयावः, उत्तम पुरुष बहुवचने पारयामः, अन्य पुरुष एक वचने पारयसि, अन्य पुरुष द्विवचने पारयथः, अन्य पुरुष बहुवचने पारयथ, मध्यम पुरुष गुरुजी मध्यम पुरुष होता, मध्यम पुरुष बहुवचने पारयथ, अन्य पुरुष एक वचने पारयसि, पारयति, अन्य पुरुष द्विवचने पारयतः, अन्य पुरुष बहुवचने पारयन्ति। ओके, धन्यवाद। A78, A79, A80, A81। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, जी गुरुजी A80। प्रणाम। A80 आप बोलिए। स्मृ धातु का रूप। स्मृह, ये चौथा गण नहीं, स्मृह। स्मृ धातु पहले गण का धातु है। प्रथम गण का गुण सहित। बोलिए, रूप बोलिए। जी, स्मृयामि, एक मिनट। हाँ, स्मृयामि, स्मरामि नहीं गुरुजी, मिच्छा उत्तम पुरुष एक वचन है। रू का गुण क्या होता है? और होता है, तो और होगा तो क्या बनेगा? समरामी। जी समरामी, स्मरामी, स्मरामी जी, स्मरामी। उत्तम पुरुष एक वचन स्मरामी, उत्तम पुरुष द्विवचन स्मरावः, उत्तम पुरुष बहुवचन स्मरामः, मध्यम पुरुष एक वचन स्मरसि, मध्यम पुरुष द्विवचन स्मरथ, मध्यम पुरुष बहुवचन स्मरथ, अन्य पुरुष एक वचन स्मरसि, स्मरति मिच्छामि दुक्कडम, अन्य पुरुष एक वचन स्मरति, अन्य पुरुष द्विवचन स्मरतः, अन्य पुरुष बहुवचन स्मरन्ति। ओके, धन्यवाद। प्रैक्टिस की जरूरत है। जी, चौथा करना गुरुजी। ओके, हाँ जी, पक्का करना है। चलिए उसके A81,
A81, A82, A83, A83, A84, A84, A85, A85, A86, A86, A87, A87, A88, A88, A89, A89, A90, A90, A9090, हाँ जी, ओके। आप बोलिए युद्ध धातु का रूप बोलिए, युद्ध। युद्ध। कौन से गण के धातु है? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी तो चौथे है, गण। चौथे गण के चौथे हैं। गण। ओके हाँ। ओके ओके, बोलिए, रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचन युद्ध्यामि। नहीं, आत्मनेपदी है तो मी प्रत्यय कहाँ से लगेगा? हाँ हाँ हाँ, मिच्छा में तो हाँ, युद्धे युद्धे। युद्धे। हाँ हाँ। उत्तम पुरुष एक वचन युद्धे, उत्तम पुरुष द्विवचन युद्धावहे। युद्धावहे। ध्या बोलो, हाँ। उत्तम पुरुष बहुवचन युद्धामहे, उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन युद्ध से, मध्यम पुरुष द्विवचन। युद्ध से नहीं, युद्ध से, यह ज्वाइन करना है ना। युद्ध से, मध्यम पुरुष द्विवचन युद्ध थे, मध्यम पुरुष बहुवचन युद्ध। युद्ध थे नहीं, युद्धे थे, इथे प्रत्यय है। हाँ, युद्धे थे। मध्यम पुरुष बहुवचन युद्धवे, अन्य पुरुष एक वचन युद्धते, मध्यम और अन्य पुरुष युद्धते, ध्य। मध्यम पुरुष अन्य पुरुष द्विवचन युद्धते। युद्धे। हाँ, सीखी लईश आ युद्ध। અને अन्य पुरुष बहुवचन युद्धन्ते। ओके, धन्यवाद। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ जी, चलिए। A91, हाँ, A91, A91। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आपका एक माइक बंद कर दीजिए। एक माइक दो बंद चालू कर है दिया। तो एक बंद कर दीजिए। ओके, चलिए। थोड़ा सा आप बोलिए दा धातु का रूप बोलिए, दा। यच्छ आदेश होता है दा धातु का। प्रथम गण की धातु है यच्छ, यानी दान देना। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। आत्मनेपदी, परस्मैपदी। परस्मैपदी के प्रत्यय बोलो गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचने यच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने यच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचने यच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने यच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने यच्छतः, मध्यम पुरुष बहुवचने यच्छथ, अन्य पुरुष एक वचने यच्छति, अन्य पुरुष द्विवचने यच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचने यच्छन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए, A92, A92, A93, A93, A94, A94, A95, A95, A96, A96। हाँ जी, A96। आप बोलिए याच धातु का रूप बोलिए, याच। उभयपदी है गुरुजी। ओके। उत्तम पुरुष एक वचने याचे, उत्तम पहले पुरुष। परस्मैपदी का बोलिए। अच्छा, उत्तम पुरुष एक वचने याचामि, उत्तम पुरुष द्विवचने याचावः, उत्तम पुरुष बहुवचने याचामः, मध्यम पुरुष एक वचन याचसि, मध्यम पुरुष द्विवचने याचतः, मध्यम पुरुष
बहुवचने याचथ अन्य पुरुष एक वचने याचति अन्य पुरुष द्विवचने याचतः अन्य पुरुष बहुवचने याचन्ति। फिर आत्मनेपदी का गुरुजी। उत्तम पुरुष एक वचने याचे उत्तम पुरुष द्विवचने याच वहे उत्तम पुरुष बहुवचने याच महे याचा महे मध्यम पुरुष एक वचने याच से मध्यम पुरुष द्विवचने याचेते मध्यम पुरुष बहुवचने याच द्वे अन्य पुरुष एक वचने याचते अन्य पुरुष द्विवचने याचेते अन्य पुरुष बहुवचने याचन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए A97 जी गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए द्रुस धातु का रूप बोलिए। द्रुस ध्रुस घोषणा करना, आवाज करना। नहीं, घुस नहीं है, द्रुस। ध्रुस ध्रुस द्रुस का आदेश क्या होता है? द्रुस का मतलब होता है देखना। क्या आदेश होता है? पहला गण। हाँ जी, पहला गण। आदेश क्या होता है? पश्य। पश्य। परस्मैपदी। ओके। उत्तम पुरुष एक वचने पश्यामि उत्तम पुरुष द्विवचने पश्यावः उत्तम पुरुष बहुवचने पश्यामः मध्यम पुरुष एक वचने पचसि मध्यम पश्यसि पश्यसि मध्यम पुरुष द्विवचने पश्यथः मध्यम पुरुष बहुवचने पश्यथ अन्य पुरुष एक वचने पश्यन्ति पश्यति अन्य पुरुष द्विवचने पश्यतः अन्य पुरुष बहुवचने पश्यन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A98 हाँ जी, प्रणाम। आप बोलिए प्रच्छ धातु का रूप बोलिए। प्रच्छ धातु छठे गण के परस्मैपदी पृच्छ। आदेश क्या होता है? पृच्छ होता है। ओके, रूप बोलिए। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन पृच्छामि उत्तम पुरुष द्विवचन पुच्छावः उत्तम पुरुष बहुवचन पुच्छामः मध्यम पुरुष एक वचन पृच्छसि मध्यम पुरुष द्विवचन पुच्छथः मध्यम पुरुष बहुवचन पुच्छथ अन्य पुरुष एक वचन पुच्छति अन्य पुरुष द्विवचन पुच्छतः अन्य पुरुष बहुवचन पुच्छन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A99 है? नहीं है। ओके, A99 ओके, नो साउंड। चलिए, अब इस प्रकार यहाँ पुनरावर्तन हम किए, 2 बार 3 बार पुनरावर्तन हो चुका है। अब नेक्स्ट कल जो है, तो कल तो ऐसे संडे हैं, साथ में 13 भी है, परसों 14 हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रकरण जो है, ये प्रथम प्रकरण हम देखे थे क्रियापद प्रकरण। अब द्वितीय प्रकरण आएगा जो कि नाम का है, और वो नाम का हम द्वितीय प्रकरण अब नेक्स्ट होली के बाद जितने दिन है, कुछ लोग ऐसे समय मांग रहे थे, तो बाकी का जो 2-3 दिन है, वो 2-3 दिन अपने आप से स्व स्वाध्याय करना है। स्व अध्ययन करना, उसी का नाम है, उसी का नाम स्वाध्याय है। तो अपने से स्वाध्याय करते रहना है। जो नियम बोला गया है, 2 बार 3 बार, कहीं किसी को ऐसे रूप में तकलीफ हो रहा है, तो रूप को कोई भी 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार उसको पक्का करते रहिएगा। अब मध्यम यानी दूसरा पार्ट जो है नाम के लिए है, कारक प्रकरण है। तो वो कारक प्रकरण क्या है, वो कल तक आप लोग को, आप सभी के ग्रुप में उसके PDF मिल जाएगी। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रश्न था एक। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न? गुरुजी, मेरा प्रश्न ऐसा था। एक मिनट, सबको म्यूट कर दे पहले। जिसका प्रश्न है वो हैंड राइजिंग किया, उसका पहले प्रश्न सुन लेते हैं। हाँ जी, A7 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी, नमो नमः।
A7 क्या प्रश्न है? गुरु जी आखिरी पेज पे जो त्वम यच्छसि उसकी संधि कैसे हुई? त्वम यच्छसि उसका संधि हुई जैसे आप बोले वही इसका संधि, जैसे त्वम यच्छसि ये है ना, त्वम यच्छसि है, तो इसका दो संधि हो सकती है। क्या है? मौ के बाद कोई व्यंजन आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मौ का अनुस्वार कर सकते हैं, या तो फिर नहीं हो तो फिर मौ के बाद रहे हुए व्यंजन का अनुनासिक होता है। तो मौ के बाद कौन सा व्यंजन है? य। तो य का अनुनासिक यहाँ पर लिखेंगे, तो य का अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु वाला य होता है। यहाँ पर मौ है तो ये य भी कैसे होगा? आधा होगा। और ये आधा है, चूंकि इसके साथ आधा है तो हम इसके साथ क्या करेंगे? आधा है तो यहां पर अगर देखा जाए कि आधा है तो फिर इसको भी आधा ही लिखेंगे। तो आधा जैसे यहां पर लिखा जाए, यहां पर आधा ऐसे लिखें, तो आधा लिखने के बाद इसका चंद्र बिंदु ऊपर ऐसे होगा तय यच्छसि, और इसके साथ जो है कि चंद्र बिंदु यहां पर आ जाएगा तय यच्छसि। अच्छा जी गुरु, धन्यवाद। ओके, चलिए A5 क्या प्रश्न है? A5 हाँ गुरुजी, मेरा ऐसा कहना था कि वो स्व स्वाध्याय है ना, तो ऐसे प्रथम गण गुण सहित ऐसे धातु लिख के फिर उसका पठन करे, सब धातु ऐसे करके 10वें गण के अलग, चौथे गण ऐसे अच्छा करेंगे तो हो जाएगा क्या? अच्छा रहेगा, हो जाएगा। ओके गुरुजी, ओके, ठीक। चलिए A50 क्या प्रश्न है? A50 हाँ गुरुजी, ये अभी अपना को 10वां गण में वृद्धि और गुण, तो उसमें गुरुजी पहले वृद्धि करनी है और बाद में गुण करना है गुरुजी। अभी प्रू है, प्रू धातु है, तो पहले रू की वृद्धि करनी है और बाद में ई का गुण करना है ना गुरुजी? हाँ जी। जी ओके ओके गुरुजी, बस यही था। थैंक यू गुरुजी। ओके, चलिए और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी, A71 क्या प्रश्न है? हाँ गुरुजी, आपने अभी जो बताया तो हम अच्छा सीखा, तो ये य और व में ही होता है इस तरह का कि और किसी में होता है? क्योंकि व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कितने हैं? सिर्फ 3 है ना। कौन से? य, ल और व। ये 3 अगर आए तो ये 3 में होगा। हाँ गुरुजी, हाँ तो ल मेरे ध्यान से छूट गया था, धन्यवाद। लॉ में भी उसी प्रकार हो सकता है, और लॉ हाँ, वाला आगे आने वाला है, जब आएगा तब उसको देखेंगे। ओके, A9 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मंडे सोमवार को हमारा क्लास है नहीं, अभी मतलब कौन से तारीख, मतलब ओली के बाद, ओली पूनम को पूरा होता है ना, एकम, 23 तारीख। हाँ एकम या बीज से चालू हो जाएगा। ओके जी सर, जी प्रणाम सर। ओके, हाँ जी। A80 क्या प्रश्न है? गुरुजी आपने यही कहा ना पूनम को भी नहीं होगी क्लास? हाँ जी, पूनम को क्लास नहीं होगी ना गुरुजी, क्योंकि वो जी नहीं, पूनम जी नहीं, पूनम को क्लास नहीं है। धन्यवाद। ओके, हाँ जी। A3 क्या प्रश्न है? हाँ सर, अभी जो क्लास चालू होएगा वो मध्यमा होएगा? नहीं, मध्यमा नहीं, ये संस्कृत प्रथमा का ही द्वितीय प्रकरण। प्रथमा के टोटल 5 प्रकरण है, उसमें से अभी तक सिर्फ 1 प्रकरण पूरा हुआ। ये द्वितीय प्रकरण आएगा, उसके बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम, उसके बाद मध्यमा चालू होगी। ओके, A91 क्या प्रश्न है? जैसे बंद धातु आता है, आप आत्मनेपदी बोले हैं, तो बंदामी भी आता है ना? नहीं, बंदामी वो जो है वो प्राकृत भाषा में है, और हम ये कौन सी भाषा सीख रहे हैं? संस्कृत। हाँ, तो दोनों में पद अलग है, वहां पर आत्मनिपदी, वहां का ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो है कि ये बंद धातु ये संस्कृत में आत्मनिपदी में है, इसलिए वंदे है। और वहां जो मैं बोलता है इच्छामि खमा समनो बंदे, या तो मत्थयेन बंदामी, वहां पर बंदामी, मत्थयेन बंदामी, वो भाषा प्राकृत भाषा में है,
प्राकृत में बहु विकल्प, बहुत सारे विकल्प वाले हैं। जब प्राकृत सीखेंगे तब वहां भी किस प्रकार से उसका रूप होता है वो भी देखा जाएगा। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु